नमस्कार साथियों, सबल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है। आज का मुद्दा भील जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में पाई जाती है। और पश्चिम भाग में भी अलीराजपुर, धार, झाबुआ, ये इसका क्या है, मुख्य बेल्ट है। तो आज इसको समझ लेते हैं कि भील जनजाति का क्या इतिहास है, क्या कल्चर है, क्या उसके बारे में फैक्ट है, जो आने वाली परीक्षाओं में हमको क्या करेगा, मदद करेगा। तो देखिए साथियों, भील शब्द की जो उत्पत्ति है वो द्रविड़ भाषा के शब्द भील से हुई है, और जिसका अर्थ होता है कमान। और आपको पता है कि जो भील जनजाति है वह धनुष बाण को अपने कंधे पे रखना पसंद करती है, यानी उनका मुख्य गहना अगर कह सकते हैं तो धनुष बाण है पुरुषों का। इस शब्द का प्रयोग जो किया गया वो 600 ईस्वी के आसपास किया गया। अगर हम कुछ विचारकों की बात देखें भील जनजाति के बारे में, तो रसल और हीरालाल ये कहते हैं कि ये कोल और मुंडा शाखा, मुंडा जनजाति की शाखा से क्या है, संबंधित है। वहीं हेमन डार के अनुसार कहना है कि अनेक जाति इसमें शामिल हैं, जिसमें से ये भील जनजाति जो है वो सबसे उन्नत या एडवांस जनजाति है। अगर क्षेत्र देख लें कि भील जनजाति कहाँ कहाँ हमको दिखाई दे रही है, तो मैंने आपको बताया था, अगर प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में क्या हो रही है, ये पाई जा रही है। मध्य प्रदेश का अगर आप इस मैप को देखेंगे, छोटा सा मैप अगर आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से, तो आप देखेंगे कि इस वाले पश्चिम वाले भाग में ये जनजाति मुख्य रूप से क्या हो रही, पाई जा रही है। यानी झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी और रतलाम में ये मुख्य रूप से दिख रही है। अगर हम गुजरात और राजस्थान के अंदर देखें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जालोर में मिल रही है। महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ और नासिक में ये क्या हो रही है, हमको दिखाई दे रही है। अगर हम इसकी जाति के, भील जनजाति के गोत्र वगैरह देखें या इसकी उपजातियां देखें, तो भील, बिलाला, बरेला, पाटलियां हैं। और अगर इसका उपवर्ग देखें तो धनुका, नायकड़ा इनका है। और इस जनजाति में बताया गया है कि 71 गोत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी इस जनजाति में 71 गोत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर इनकी लैंग्वेज देखें तो सामूहिक रूप से ये भीली भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें द्रविड़ भाषा भी क्या है, शामिल है। और चूंकि जब अपन महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो भीली जो लैंग्वेज है उसमें कहीं कहीं हमको मराठी शब्दों का भी प्रयोग दिखाई देता है, क्योंकि जो भील कम्युनिटी महाराष्ट्र में होगी स्वाभाविक रूप से वह जब अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रही होगी तो उसमें भील शब्द का भी क्या होगा, इस्तेमाल होगा। अगर इनके हम शारीरिक लक्षण देखें तो इनका कद क्या होता है, छोटा होता है। रंग हल्का सा डार्क, मतलब काला कलर। बाल घुंघराले हैं और दाढ़ी पर बाल कम है, यानी घनी दाढ़ी इनके नहीं आएगी। जैसे आप अगर पंजाबियों को देखोगे तो उनकी दाढ़ी क्या होगी, आपको घनी दिखाई देगी। लेकिन भील कम्युनिटी लोगों के अंदर सेप तो होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा घनी नहीं होगी। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड से है। इसके अलावा इनका अगर आवाज देखें तो आवाज के लिए देखिए, जो लोग आज भी प्राचीन कालीन सभ्यता या कल्चर से ग्रस्त हैं या उसी कंडीशन में रह रहे हैं, या लोग जो गांवों के अंदर हैं, चूंकि अपन इसका वर्णन बहुत पहले की स्थिति का कर रहे हैं। आज की स्थिति में अगर कोई भील कम्युनिटी का व्यक्ति शहर में रह रहा है तो स्वाभाविक रूप से मकान बना के रह रहा होगा, लेकिन प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, झोपड़ी नुमा मकान बना के क्या होते थे, रहते थे। जो मकान हुआ करते थे वो घास और फूस से क्या होते थे, बने होते थे। अगर इनका पोषण देखें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी है। फिर इसका क्लास है कि शाकाहारी वाले कौन है, मांसाहारी वाले कौन है, तो वो कभी विस्तार से चर्चा करेंगे क्लास के अंदर। शराब के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी मैं बताऊंगा, जब शादी विवाह होता है तो प्रमुख रूप से शराब क्या होती है, पी जाती है। और हथियार अगर देखेंगे तो धनुष और बाण इनका प्रिय हथियार है। और पगड़ी पर गोफन बांधते हैं, एक प्रकार का कुछ पत्थर घुमाने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है, जिसके माध्यम से क्या होते हैं, दूर तक ये गोफन से क्या करते हैं, मार करते हैं। इनका विवाह देखें तो बधू मूल्य चुकाया जाता है। बधू मूल्य का मतलब हुआ
जैसे अगर हम सामान्य लोगों में देखें तो पुरुष मूल्य चुकाया जा रहा है। पुरुष मूल्य मतलब दहेज। अगर लड़की वाला लड़के वाले को क्या हो रहा है, पैसा दे रहा है। लेकिन वधू मूल्य के अंदर ये है कि लड़के वाला लड़की वाले को पैसा दे रहा है, और ये लड़की वाला लड़के वाले को सॉरी, लड़के वाला लड़की वाले को जो पैसा दे रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है, इसमें जनजातियों के अंदर माना जाता है कि जो लड़की है वह जनजाति के जिस परिवार में रह रही है उस परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, जैसे खेतों में काम करना और भी कोई काम करना कर रही है, जिसकी इनकम परिवार को मिलती है। और चूंकि उसका विवाह हो जाएगा तो विवाह होने के बाद वो लड़की क्या, वो दूसरे घर में चली जाएगी तो स्वाभाविक रूप से वहां भी काम करेगी, और वहां काम करेगी तो वो जो इनकम होगी वो दूसरी फैमिली की होगी। इसलिए इनमें वधू मूल्य चुकाया जाता है, यानी जब लड़की का विवाह होगा तो लड़की वालों को कुछ पैसे मिलेंगे। लेकिन पुराने जमाने में परंपरा थी, जैसे मुर्गा दे दिया, शराब की बोतलें दे दी, बैलगाड़ी दे दी, कंबल दे दिए, ऐसा बुकों के अंदर उल्लेख मिलता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सोना दे दिया, चांदी दे दिया, हीरे दे दिए, जवाहरात दे दिए, नहीं। जो आम जो रोजमर्रा की चीजें थी उस जमाने में उसी प्रकार का वधू मूल्य चुकाया जाता था। इनमें विवाह के लिए आपने देखा हो गोल गगेड़ा उत्सव क्या होता है, मनाया जाता है। साथ में सह पलायन विवाह, मतलब साथ में क्या हुए, भाग गए, ठीक है। सेवा विवाह यानी लड़का लड़की वालों के घर पे जाके क्या हो रहा है, काम कर रहा है। और तलाक प्रथा भी पाई जाती है अगर दोनों के बीच में आपसी सहमति नहीं है या विचारों में मेल नहीं है, तो ये अपने विवाह को क्या कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। उसकी परंपरा इनके यहाँ प्राचीन है। अगर आधुनिक तरीके से देखेंगे तो इसको अपन तलाक प्रथा कह सकते हैं। मृत्यु के समय लोगों को जलाने, गाड़ने और नदी में बहाने की प्रथा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ भी है। जैसे छोटे बच्चे की डेथ होती है तो उसको गाड़ा जाता है, बड़ा व्यक्ति कोई होता है तो उसको क्या होता है, जलाया जाता है। लेकिन कई उत्तर प्रदेश के बेल्ट के अंदर यमुना किनारे अगर आप देखोगे तो वहां पर जो व्यक्ति को जलाने के बाद फिर यमुना जी में क्या होता है, बहा दिया जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग परंपरा है। धार्मिक जीवन देखें तो हिंदू देवी देवताओं को ये क्या होते हैं, मानते हैं। आत्मावाद पे क्या होते हैं, विश्वास रखते हैं, यानी आत्मा है और व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या हो रही, जा रही है। इस बात को ये क्या होते हैं, मानते हैं। इनके प्रमुख देवता राजा पंथा है, जिसको ये क्या होते हैं, पूजते हैं। साथ में भील जनजाति का सबसे बड़ा फेस्टिवल अगर आप देखें तो भगोरिया हाट हमको होली के आसपास दिखाई देता है, जो 3 दिनी हाट बाजार होता है। इसके साथ साथ यह जनजाति अब धीरे धीरे पढ़ लिख रही है और मुख्य धारा में क्या हो रही है, चल रही है। तो मध्य प्रदेश के अंदर इसका विशेष महत्व है, जिसपे आज हमने विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया। साथियों, ऐसे ही किसी नए विषय को लेकर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।